आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 4.5 को। 4.5 मेरे दोस्त बहुत इजी है, लेकिन जानते हो क्या इसमें दिक्कत होता है? ये लॉन्ग लॉन्ग सारे प्रश्न होता है। ये जो सखंडज ज्ञात करने की बात कहा है ना, एडजॉइंट, ये बहुत मतलब हम लोग को तकलीफ में डाल देता है यार। लेकिन कोई नहीं, बहुत इजी होता है। जो बच्चे एक बार कंसेप्ट को समझ जाते हैं ना, उनको कुछ दिक्कत होता ही नहीं है। बस एक बार कंसेप्ट को समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो आप लोग गर्दा उड़ा दोगे। थोड़ा देर लगता है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लोग सारे क्वेश्चन को करो। आप लोग एक दो क्वेश्चन करके कंसेप्ट को सीख लो, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार है तो एक बार रिवीजन कर लो। मान लो फर्स्ट ही टाइम में सब क्वेश्चन छोड़ोगे थोड़ी। जब एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद जब आपको रिवीजन करने की बारी आएगी तो एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, प्रश्नावली 4.5 को पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा, अपना 100% हम देंगे तो अपना भी दीजिएगा, ठीक है? आइए, प्रश्न 1 और 2 प्रत्येक अवयव का सखंडज ज्ञात कीजिए। जो लोग उदाहरण पढ़े होंगे वो लोग आंख बंद करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आंख बंद करके नहीं बनाना होता है, खोल कर के बनाना है। लेकिन बनाने आप लोग को आ गया होगा जो लोग एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो, ठीक है? आइए, पहला क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सखंडज निकालते हैं। पहला तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन दूसरा में थोड़ा देर लगेगा, ठीक है? आइए, बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिएगा यार। पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है? 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें चाहिए सखंडज। तो सखंडज के लिए हमें चाहिए सबसे पहले उपसारणिक, उसके बाद चाहिए हमें सखंडज, उसके सखंड, उसके बाद सखंडज। दो काम करने के बाद सखंडज निकलता है। आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले इसका उपसारणिक लिखेंगे। 1 का उपसारणिक, उप सारणिक, इसको हम लोग बोलते हैं M11। सबको तो पता है ना? अच्छा, क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब क्लीन दिख रहा होगा। अच्छा, तो इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, क्या बच गया? 4। ये हो गया इसका 4। उसके बाद 2 का उपसारणिक निकालेंगे। 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक M12। एक खत्म और एक खत्म, क्या बच गया? 3। उसके बाद हम निकालेंगे 3 का उपसारणिक। 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? M21 हो जाएगा। इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, क्या होगा? 2। उसके बाद 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक M22, इसका मान हो जाएगा 1। उपसारणिक तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम लोग सखंड। अब सखंड निकालेंगे। सखंड का फॉर्मूला यानी AIJ का फॉर्मूला होता है -1 के पावर I+J इंटू MIJ होता है, ठीक है? तो सबसे पहले 1 1 निकालेंगे, यानी A11। तो A हो जाएगा -1 के पावर 1+1 इंटू M11 हो जाएगा। तो -1 के पावर 1 और 1 2, और M11 का मान देखो 4 है, तो यहाँ पर भर देंगे 4। तो यहाँ से क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद A12 निकालेंगे। ए हो जाएगा -1 के पावर 1+2 और M12। तो यहाँ से -1 के पावर क्या होगा? 3। -1 के पावर 3, और M12 का वैल्यू क्या है? 2। 3 है, 3 तो 3 रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा -3। अगेन उसको A21 का वैल्यू निकालेंगे। -1 के पावर 2+1 इंटू M21। तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3, और M21 का वैल्यू है 2। तो
तो यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे a22, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 और m22, यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 4 और m22 का वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग का उपसारणिक निकल गया, सहखंड निकल गया, तो सहखंड को पहले लिखते हैं तभी सहखंड निकल पाएगा। तो लिखो सहखंड बराबर क्या हो जाएगा 4 -3 -2 और 1। ये देखो आपका सहखंड हो गया। अब सहखंड से ही सहखंडज निकलता है। ठीक है, लिखेंगे सहखंडज, सहखंडज जिसको इंग्लिश में ADJ बोलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहखंडज कैसे निकलता है, बस इसको रो को कलन में चेंज कर देंगे। तो रो को कलन में चेंज कर दिए और इस रो को भी कलन में चेंज कर दिए, ये हो गया आपका सहखंडज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो हो गया। और क्या, इसका आंसर मैच कराते हुए चलेंगे, क्योंकि जानते हो कभी कभी क्या होता है कहीं पर माइनस प्लस छूट जाता है, लास्ट में आंसर नहीं आता है। तो पिछले साल बच्चे को पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो में कमेंट किए थे, सर जी आपको पढ़ाने नहीं आता है, आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो भाई साहब थोड़ा सा तो पेशेंस बना कर रखो ऐसा लिखने से पहले, कि इतना सारा मान लो करना होता है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन में गलत हो गया तो मतलब इतना भारी हमको मतलब नुकसान पहुंचाओगे, बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात को समझो कि कहीं पर तो मिस्टेक होगा। मैथ है यार, मैथ का स्टूडेंट हमेशा प्लस माइनस कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को समझा करो लिखने से पहले कमेंट में। चलो अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, 1 -1 और ये 2, ये 2 और ये 3 और ये 5, ये -2, ये 0 1, इसको करने में थोड़ा सा देर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देर लगे चाहे कुछ भी हो, हम लोग को तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका उपसारणिक निकालेंगे। निकाल दीजिए, लिखेंगे 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, सही है ना, उपसारणिक लिखना। ठीक है, उपसारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 5 0 1। ठीक है, इसको निकाल दो, 3 को 1 से करेंगे 3, 5 को 0 से करेंगे 0, यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो -1 का निकालेंगे, -1 का उपसारणिक, -1 का उपसारणिक M12 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 2 5 -2 1, 2 5 -2 1, यहाँ से देखो 2 और 1 से करेंगे 2, -2 और 5 से करेंगे -10 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि पीछे माइनस लगता है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 का निकालेंगे, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक M13, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 2 3 -2 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 2 का निकालेंगे, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक यानी M21, ये हो जाएगा इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, -1 2 0 1, तो यहाँ से हो जाएगा -1 -0 बराबर -1। ठीक है, उसके बाद 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 2 -2 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1
माइनस माइनस दो दूनी का 4 यानी ये हो जाएगा 5। उसके बाद इस 5 का निकालेंगे, 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक m23 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 -1 -2 और ये 0, तो 0 -2 यानी ये हो जाएगा -2। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस रहता है तो माइनस रहेगा। उसके बाद -2 का उपसारणिक निकालेंगे, -2 का उपसारणिक क्या होगा, m31 हो जाएगा। तो इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, -1 2 3 5, ये हो जाएगा -5 -3 दूना 6, ये हो जाएगा -11। उसके बाद 0 का निकालेंगे उपसारणिक, 0 का उपसारणिक m32 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 2 2 5, तो 5 -4 हो जाएगा यानी 1 आ गया। उसके बाद 1 का उपसारणिक निकालेंगे, 1 का उपसारणिक m33 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 -1 1 -1 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा निकला अभी सिर्फ और सिर्फ उपसारणिक। अब निकालेंगे सखंड इसका। ठीक है, सखंड निकालेंगे। सखंड क्या हो जाएगा, अच्छा सखंड अभी कहाँ से निकल गया यार, सखंड तो पहले निकालेंगे ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको निकालेंगे सखंड, लिखेंगे सखंड ai बराबर -1 के पावर i + j × mij। सबसे पहले निकालेंगे a11, क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 × mij यानी m11, यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 और m11 का मान कितना है 3, ये हो जाएगा 3। उसके बाद a12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 × m12, तो -1 के पावर 3 और m12 का मान क्या है 12, ये हो जाएगा -12। उसके बाद a13 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 3 और m13, तो यहाँ से -1 के पावर 3 और 1 4 और m13 का मान क्या है 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद a21 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 1 और m21, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3 और m21 का मान क्या है -1, तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद a22, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 और m22, ये हो जाएगा 1 पावर में -1 के पावर 2 2 4 हो जाएगा ना, और m22 का मान क्या लाए हो 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद a23 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 और m23, तो -1 के पावर 5 और m23 का मान क्या है, m23 का मान है -2, ये हो जाएगा +2। उसके बाद a31 निकालेंगे, तो -1 के पावर 3 + 1 × m31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और m31 का मान क्या है, m31 का मान -11 है, तो -11, ये हो जाएगा -11। ठीक है, उसके बाद a32 -1 के पावर 3 + 2 और m32, ये हो जाएगा -1 के पावर 5 और m32 का मान क्या है 1 ना, तो 1, ये हो जाएगा -1। a33 निकालेंगे, -1 के पावर 3 + 3 और m33,
तो ये हो जाएगा -1 और m33 का मान क्या है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो हम लोग का कंप्लीट हो गया सहखंड। ठीक है, बोरिंग आपको फील हो रहा है क्या? बोरिंग देखो फील नहीं होता है, एक ही चीज़ को बार बार करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिखो इसको, 3 -12 और ये 6, 1 5 2 -11 -1 और 8, ये देखो हम लोग का सहखंड निकल गया। ठीक है, अब सहखंड निकल गया तब इसका हमें निकालना है सहखंडज। तो लिखेंगे सहखंडज। सहखंडज क्या करेंगे, रो को कलर में चेंज कर देंगे, 3 -12 6, उसके बाद 1 5 2 -11 -1 8, ये देखो हमारा सहखंडज निकल गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को निकालने आ रहा होगा और थोड़ा आंसर के पीछे हम भी भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी जगह नहीं जाते हैं लेकिन इस सब में जाते हैं कि कहीं साला गलत हो जाता है। ओ ठीक है, तो देखो मतलब हमारे वर्ड से साला निकल गया, इसके लिए माफ़ करिएगा यार। ठीक है कभी कभी हो जाता है। तो देखो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1, और देखो यहाँ 5 आना चाहिए था तो 8 आ गया है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ 8 आ गया है, 5 उसमें आया है। देखो तो यहाँ पर गलत हुआ है क्या? देखो तो 3 से और 1 से करेंगे 3 ही ना होगा, वाह। देखो तो एक मिस्टेक पकड़ा है ना, हम 3 और 1 से किए तो 6, वाह, 3 2 5 होगा ना, यहाँ पर सुधार कर लो 5। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ 5 कर लिए होंगे या कमेंट कर दिए होंगे सर आप गलत किए हो होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 5 कर लो मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 कर लो। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सहखंडज निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, बस कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद आप गर्दा उड़ाओगे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डी जे यानी सहखंडज बराबर ए डी जे यानी सहखंडज इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई है। ये देखिए एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बनवाएंगे 3 और 4 दोनों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एग्जाम में आपके लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक बात बोले, सहखंडज जो होता है ना, सहखंडज इसको निकालना डायरेक्ट एक सूत्र ट्रिक से भी है, लेकिन उसको बनाओगे ना, उस ट्रिक से बता देंगे, बनाओगे तो क्या होगा कि आपको मान लो लॉन्ग में आएगा और शॉर्ट में बना दोगे इतना ही में, तो क्या नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी मेथड से आपको बनाना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। ठीक है, इसलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम ट्रिक से भी बता सकते थे इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ना, इस सब को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, यहाँ लिखे है ना, यहाँ पे आइए इसको बनाते हैं। है बहुत ईजी, कुछ करना नहीं है। सबसे पहला हमारा यही है कि हमें चाहिए सहखंडज किसी तरह से, तो हम पहले जाकर के सहखंडज निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सहखंडज निकालने। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे। ठीक है, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, m11, इसका वैल्यू -6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक हो जाएगा m12, इसका वैल्यू आ जाएगा -4। उसके बाद -4 का उपसारणिक निकालेंगे, -4 का उपसारणिक m21 हो जाएगा, एक खत्म और एक खत्म, ये हो जाएगा 3। -6 का उपसारणिक, -6 का उपसारणिक m22 क्या हो जाएगा 2। उपसारणिक निकल गया, अब सहखंड निकालेंगे। सहखंड यानी ए आई जे बराबर -1 + j इंटू MIJ। ठीक है, तो निकालते हैं। A11 बराबर -1 1 + 1 इंटू M11, यहाँ से हो जाएगा -1 और M11 का मान देखो क्या है, -6 ना, तो -6, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस रहेगा, तो -6 ही होगा। ठीक है,
उसके बाद A12 निकालेंगे तो -1 प्लस 2 और M2 का मान है -4, तो ये हो जाएगा -1 और ये -4, ये हो जाएगा +4। उसके बाद A21 निकालेंगे तो -1 प्लस 1 और M2 1, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और M21 का मान क्या है 3, तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद A22 निकालेंगे तो -1 प्लस 2 और M2 2, तो ये हो जाएगा -1 और M22 का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे सखंड जो आया वो कितना आया, लिखो -6, 4, -3 और ये 2, ये आपका सखंड आ गया। ठीक है, लेकिन सखंड से तो मतलब है नहीं हम लोग को मतलब है सखंडज चाहिए, क्योंकि आगे सॉल्व करना है। सखंडज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये देखो हमारा ADJA आ गया। ठीक है, ADA मतलब सखंडज आ गया। अब सखंडज आ गया ना, हमें देखो आ जाइए यहाँ पर कि हमें इसका वैल्यू पता चल गया और ए का तो वैल्यू ये है ही, ये तो है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस को इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ADJA। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है और दोनों का प्रूफ करके ये वाला चीज़ लाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्या, इसको लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष से लिख लेंगे, बायां पक्ष से चल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये है आपका ए का वैल्यू तो पहले से गिवन है, क्या है 2 3 -4 6, 2 3 -4 6 इंटू ADJA का मान देखो सखंडज निकाल कर लाए हो, ये रखो -6 -3 4 2। ठीक है, तो दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2 को -6 से करेंगे -12, 3 को 4 से करेंगे +12। ठीक है, 2 को -3 से करेंगे -6, 3 को 2 से करेंगे +6। ठीक, -4 को 6 से करेंगे +24 और यहाँ पर 6 को 4 से करेंगे ना, हाँ ठीक है, 6 को 4 से करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इससे करेंगे 4 12 +12 हो जाएगा और ये भी +12 हो जाएगा। अच्छा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, ये दोनों माइनस हुआ, एक दोनों प्लस हो रहा है, कहीं पर तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। हाँ मिस्टेक हो रहा है, देखो ये जो ए का वैल्यू रखे हैं -4 और -6 है ना, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। अब से करो, इसको लेंगे इससे करेंगे, इसको लिए इससे किए। ठीक है, अब इसको लेंगे तो +24 और माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, पूरा गलत हो जाता हम लोग का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो तो ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, यानी यहाँ से हमारा 0 मिल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है, लिखेंगे अब दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है, ADJA इंटू ए है। ADJA का मान तो जानते हो, ऊपर में देख करके लिख लो, -6 -3 4 2 है, और ए का मान क्या है 2 3 -4 -6, इसको गुना करो। देखो -6 को 2 से करेंगे -12, -3 को -4 से करेंगे +12, -6 को 3 से करेंगे -18, -3 को 6 से करेंगे +18। ठीक है, 4 को 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे -8, 4 को 3 से करेंगे 12, 2 को करेंगे -12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 0 0 0, यानी फाइनल हमारा 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अब देखो दोनों तो 0 0 आ गया, लेकिन इसको भी चेक करना है ना जी, ये का 0 होगा। आइए अब इसको चेक करते हैं।
चेक डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है, 2 3 -4 -6 है। इसको हल करो तो ये हो जाएगा -12 और -12 + 12 हो जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीरो का वैल्यू 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई बराबर इसका वैल्यू 0 और आई, ये भी क्या आ जाएगा 0, ए भी 0, ये भी 0 और ए भी 0, तीनों 0 हो गया, तो हो गया काम। तो क्या लिखेंगे, अतः ए डी जे ए बराबर ए डी जे इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आई इंटू ए इंटू आई। प्रूफ, सब बराबर बराबर 0 आ गया, हो गया। तो ये देखो हम लोग को बनाने में थोड़ा सा इजी हुआ, ठीक है, लेकिन जस्ट अब आओगे इस क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन में आओगे थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि ये तो बस 2 बाई 2 में था, तो हम लोग बहुत जल्द इसका सहखंडज भी निकाल दिए से और गुना भी जल्दी जल्दी करा दिए। लेकिन ये 3 गोला में थोड़ा देर लगता है, लेकिन 3 गोला भी लेकर हम प्रूफ कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई साहब। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा देर लगे तो क्या हुआ, हम लोग पीछे थोड़ी हटेंगे, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। 4 नंबर, मतलब ऐसा ही प्रश्न लॉन्ग में आता है हमेशा, इसको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसे, ठीक है। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब चलो इसको निकालो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का उपसारणिक निकालेंगे। 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, ठीक है, M11 क्या हो जाएगा, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, बचेगा 0 -2 0 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 0 से करेंगे 0, 0 और -2 से करेंगे 0, यानी इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 आ गया, अब हम -1 का निकालेंगे। -1 का उपसारणिक, इसमें जानते हो एक ही बात को बार बार लिखते हैं ना, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग से कंसेप्ट समझो, नहीं तो आप लोग भी बार बार बनाओगे तो आपको भी टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, ये हो जाएगा 3 -2 1 3, यहाँ से हो जाएगा 3 का 9 और 1 से -2 से करेंगे माइनस, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर 11। 2 का निकालेंगे, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक, ये हो जाएगा M13, तो इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 3 0 1 0, तो यहाँ से 0 -0 बराबर 0। अगेन 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M21, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, -1 2 0 3, यहाँ से हो जाएगा -3 -0 बराबर -3, ठीक है। उसके बाद फिर 0 का निकालेंगे, 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M22, ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 1 2 1 3, यहाँ से हो जाएगा 3 -2 बराबर 1। उसके बाद -2 का उपसारणिक निकालेंगे, -2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M23 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 1 -1 1 0, यहाँ से हो जाएगा 0 -+ 1 बराबर 1। उसके बाद 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक,
एक का उपसारणिक M31 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, -1 2 0 -2, तो +2 -0 बराबर 2 हो गया। फिर 0 का निकालेंगे उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M32 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 2 3 -2 बराबर -2 -6 बराबर -8। उसके बाद 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक M33 क्या हो जाएगा, 1 -1 3 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 + 3 बराबर 3। ठीक है, अब तो हम लोग का हो गया ये उपसारणिक। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका, क्या निकालेंगे, सखंड निकालेंगे। सखंड AIJ बराबर -1 के पावर I + j इंटू MIJ। ठीक है, तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और M11 का मान देखो क्या लाए हो, 0, तो भर दो 0, बराबर में आ गया 0। उसके बाद A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 और M12, तो -1 के पावर 3 और M12 का मान क्या है, 11 है ना, तो ये हो जाएगा -11। उसके बाद A13 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 3 M13, तो -1 के पावर 4 और M13 का मान क्या है, 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब निकालेंगे A21। A21 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 और M21, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 और M21 का मान देखो ये है -3, तो ये हो जाएगा +3। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 M22, इसका मान हो जाएगा -1 के पावर 4 और M22 का मान क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब A23 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 3 और M23, तो -1 के पावर 5 और M23 का मान क्या है, 1, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद A31 निकालेंगे, तो -1 के पावर 3 + 1 और M31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और M31 का मान क्या है, 2 है ना, तो 2, ये हो जाएगा 2। A32 का मान -1 के पावर 3 + 2 और M32 हो जाएगा, तो -1 के पावर 5 और M32 का मान क्या है, -8 है, तो -8, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस +8 हो जाएगा। A33 निकालेंगे, -1 के पावर 3 + 3 और M33, -1 के पावर 6 और M33 का मान क्या है, M33 का मान 3 है ना, 3, तो ये आ जाएगा 3। तो ये देखो हमारा सखंड निकल गया। तो लिखेंगे इसको पहले, सखंड, सखंड क्या हो गया, सखंड को लिखो 0 - 11 0, 0 - 11 0। ठीक है, तो लिखो ये हो गया, ये 3 और 1, ये -1 और ये 2, ये 8 और ये 3, ये हो गया सखंड। अब इसका हम सखंडज निकालेंगे, सखंडज ADJA, तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, हो जाएगा सखंडज। ठीक है, 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया सखंडज। अब इतना आ गया ना, अब आपको काम क्या है, इस पर आइए, सत्यापित कीजिए कि ए और ADJ को पहले मल्टीपल करिए, ए बराबर होना चाहिए और ए बराबर और ए बराबर, तीनों बराबर होना चाहिए मेरे भाई साहब। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम, पहले चलेंगे बायां पक्ष में। ठीक है, बायां पक्ष, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है सत्यापित करने के लिए कि ए
डी जे ए। तो ए का मान क्या है, ए का मान लिखो। ए का मान है, सही से दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, 1 - 1 और ये 2, ये 3 0 -2, 1 0 3 इंटू ए डी जे का मान कहाँ लाए हो, यहाँ पे इसको रखो। ये है 0 3 2 -11 1 8, 0 -1 और ये 3, ये इतना है। अब दोनों को गुना कर दो, 3/3 का सबको गुना आता है, करो। 1 को 0 से करेंगे 1, -1 को 11 से करेंगे +11, 2 को 0 से करेंगे ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 1 को 3 से करेंगे 3, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को -1 से करेंगे -2, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 को 8 से करेंगे -8, 2 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 11 से करेंगे 0, -2 को 0 से करेंगे ये हो गया 0, 3 को 3 से करेंगे 9, 0 को 1 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे +2, 3 को 2 से करेंगे 6, 0 को 8 से करेंगे 0, -2 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब चलो इसको करेंगे, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को -11 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को 3 से करेंगे 3, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को -1 से करेंगे -3, 1 को 2 से करेंगे 2, 0 को 8 से करेंगे 0, 3 को -3 से करेंगे +3 से ये हो जाएगा 9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलो, अब ये जो आया है इसको लिखो, 11 और 1 12, ये -3 ये हो जाएगा 0, 6 2 8 ये भी 0, ये भी 0, 9 2 11 और ये क्या हो जाएगा, ये देखो। अच्छा, इसको लिए हैं तो ये देखो, तो 1 को 0 से करेंगे तो 0 होगा ना, 1 को 0 से करेंगे हाँ 0 होगा, 0 0 0 0, तो 11 और ये सब 11 ही होगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है गुना करने में। अब देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 9 2 11, इतना आ गया, ठीक है। अब दायां पक्ष चलेंगे, अब दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, ए डी जे ए, ठीक है, इंटू ए है। तो यहाँ से ए डी जे का मान लिखो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, और ए का मान क्या है, ए का मान है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। देखो कितना, मतलब जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन सेट किया है, मतलब कितना, मतलब क्या बोले उसको, मूर्ख नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग से तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ही है, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी एक ही चीज़ को 2 बार गुना कराने की क्या ज़रूरत है, बताओ तो यार, ठीक है। एक ही बार कर लेते हो जाता, 2 को प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत था। चलो कोई बात नहीं, जो कहा है करेंगे। 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है। फिर इसको करेंगे, 0 को -1 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को -3 2 से करेंगे -6, 2 को 3 से करेंगे +6, -11 को करेंगे तो -11, 1 को 3 से करेंगे 3, 8 को 1 से करेंगे 8, -11 को -1 से करेंगे -11 +11 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0, 8 को 0 से करेंगे 0, -11 को 2 से करेंगे -22, 1 को 2 से करेंगे -2 और 8 से 24 से करेंगे +24, ठीक है। 0 को 1 से करेंगे 0, -1 को 3 से करेंगे -3 और ये +3, 0 0 3 से 0 से 0, 0 से 2 से करेंगे 0, -1 और +2 से करेंगे तो +2, 3 को 3 से करेंगे तो 9, यहाँ से भी देखो 9 2 11, ये 0 ये 0 ये 0 ये 11 ये 0
यहाँ से भी 0 0 और 9 2 11, इतना आ गया। समझ में आया सबको? तो अभी ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या, अब हमसे क्या बोला गया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई भी चेक करिए। आइए चेक करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू। तो क्या है, ए का वैल्यू लिखो। एक ही चीज़ बार बार करना पड़ता है, क्या किया जाए। 1 माइनस 1 और ये 2, ये 3 0 माइनस 2 1 0 3, इसको हल करो। 1 लेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 0 माइनस 2 0 3, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस लगा रहता है। ये ख़त्म और ये ख़त्म, 3 माइनस 2 1 3, प्लस 2 लेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 3 0 1 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और ये 0 माइनस 0, प्लस 1 9 प्लस 2, ये 2 0 माइनस 0, यहाँ से हो जाएगा 0 9 2 11 प्लस 0, ये आ गया 11, ठीक है। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या चाहिए था, हमारा रिजल्ट चाहिए था कि ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई बराबर क्या चाहिए, देखो इसका वैल्यू 11 और आई का वैल्यू आई, यानी 11 आई आ गया, ठीक है। 11 आई आ गया। अब आपको पता है कि जो आई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 3/3 का बात हो रही है, तो 3/3 में आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, सबको पता है। तो इस 11 को गुना करा देंगे, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यही ना आएगा। तो देखो ये भी बराबर आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ, हो गया। और क्या है दिखाना था, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, देखो सब बराबर हो गया। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। चलो 5वां में देखते हैं, कुछ अलग होगा। 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखो वही सेम चीज़, अब इसमें भी व्युत्क्रम का मतलब जानते हो ना कि व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सखंड चाहिए, और सखंड निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है सखंड अब बाटा में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, बस इतना ही। तो आपको सखंड ही मेन है, सखंडज मेन है, ए डी जे का वैल्यू वो निकाल दोगे, किसी का भी व्युत्क्रम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक 5 को हम सॉल्व करेंगे, 6 आप लोग कर लीजिएगा, कर तो ले ही लेंगे, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 समझ जाएंगे तो 6 यदि कहीं पे आप पूछा जाएगा तो बना दोगे, टाइम मिलता है तो बना दिया करो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले से लिखे हैं, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, सखंडज ना। तो सखंडज के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 का उपसारणिक, पहले लिखो 2 का उपसारणिक। अच्छा आ रहा है क्वालिटी अब, हाँ 2 का उपसारणिक M11 क्या हो जाएगा 3, फिर -2 का उपसारणिक, -2 का उपसारणिक M12, ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 4, फिर 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक M21, ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा -2, अगेन 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M22, ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब निकालेंगे सखंडज, अब सखंड निकालेंगे, सखंडज नहीं सखंड पहले निकालेंगे। AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ, तो निकालते हैं। A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2, और M11 का मान है 3, यहाँ से आ गया 3। उसके बाद A12 निकालेंगे, तो -1 के पावर 1 + 2 और M12,
तो ये हो जाएगा -1 और a/2 का मान है 4, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद a21 निकालेंगे तो -1 + 1 m2 1, तो ये हो जाएगा -1 और m21 का मान हो जाएगा -2, तो यहाँ से +2 हो जाएगा। उसके बाद a22 निकालेंगे तो -1 + 2 और m2 2 हो गया, तो -1 + 4 और m22 का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सखंडज निकालेंगे। सखंड पहले लिख लेते हैं। सखंड जो आया 3 - 4 2 2 है। ठीक है, इसका हम लोग सखंडज निकालेंगे। सखंडज, सखंडज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रो को कलन में चेंज कर देंगे, 3 - 4 2 2, ये हो गया आपका सखंडज। ठीक है, सखंडज हो गया तो हम लोग का सारा काम हो गया। क्यों, क्योंकि देखो सखंडज आ गया तो अब हमें ए इन्वर्स बताना है ना, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि ADJA, ठीक है, बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। तो ये देखो इसका वैल्यू क्या आया है, ए है 3 2 -4 और 2, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर जा कर के कुछ करना है, यहाँ पर जाओ ऐसे निकाल लो, 2 - 2 4 3, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर 14 भर दो, बस हो गया। अब इसको यदि अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, 3/14 2/14 -4/14 2/14। ठीक है, इसको और छोटा करना चाहते हो तो 1/7, इसको और छोटा तो 2/7, इसको 1/7 लिख सकते हो गया, ए इन्वर्स निकल गया। तो इस तरह से ए इन्वर्स निकाला जाता है। तो मेन चीज़ जो है ना, ये जो 3/3 वाला आता है जैसे ही, तो बहुत ज़्यादा बार उपसारणिक सखंड निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा देर हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो आप लोग पढ़े हो एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकालो और ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाओ, आपका काम हो जाता है। तो हम कहेंगे ना कि ये सब क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा है नहीं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग चुपचाप बस इसको एक कर लो अपने मन से और एक 7 बना लेना अपने मन से, बन जाएगा, जैसे अभी तक बना रहे हो वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस बना लेना, और 8 9 10 छोड़ो, 11 आपको लगता होगा अक्सर कैसे बनेगा, ये भी बहुत सिंपल है। बस जगह जो 3 2 5 लिखा जा रहा है वहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा रहा है, तो क्या घबराना है, सारे मतलब एक ही जैसा बनने वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि अभी बता रहे हैं कि अभी एक 7 बना लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, सीख गए वही काफ़ी है। यदि एक क्वेश्चन आपको बनाने आ गया समझो कि आप सब क्वेश्चन बना सकते हो, यदि एक क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा तो आप सोचो कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ और बनाना, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो। अब बताते हैं आपको, एक बार तो पढ़ लिए। ठीक है, आज मान लो 1 2 3 4 पढ़े और 5 भी पढ़ लिए, 6 भी पढ़ लिए, और एक अपने मन से 7 भी बना लिए, बनाना तो आ ही जाएगा। अब ये नहीं कि 8 9 10 11 आज ही बनाएंगे, नहीं, कभी कभी टाइम मिलता है, कोई एक क्वेश्चन को बना डालो, हो गया। कंसेप्ट को समझ जाओ, बाकी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, सब क्वेश्चन करने में लॉन्ग में आएगा जब भी आएगा तो। ठीक है, ध्यान देना है। अब आप मान लो कि आज पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन करना होगा तो कैसे करिएगा, तो क्वेश्चन 1 बना लीजिए, पता चल जाएगा अब हमको ए बनाने आ जाएगा, क्योंकि 3/3 जैसे कर रहे 2/2 वैसा ही, जैसे 2/2 कर रहे वैसे 3/3 भी बनेगा, वैसे ही इसमें से एक बना दिए तो ये भी बन जाएगा, नहीं तो ये बना दे तो ये छोड़ दो। ठीक है, कोई एक बना दो बस हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम 12 से सॉल्व करेंगे। अब ये मत करना सर जी नहीं बनवा दो, तो नोट्स ले लेना, उसमें बनाया गया है। ठीक है, और हाँ, जिनको क्लास 12 के मैथ पूरी फुल कोर्स पढ़ना है, मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें 499 रुपये लगता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए फी है, साथ में नोट्स भी मिलेगा, मैथ आपको 100% कंप्लीट करने की फुल गारंटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस मेहनत करिएगा। ठीक है, ज्वाइन करना होगा तो सर से बात कर लीजिएगा 8383896119 पर कॉल करके, मात्र 499 लगता है, पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करने की फुल गारंटी दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।